श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री जनक जी की इस बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। क्या कहा? बाबा कहते हैं इस बाग में आज लागे बिटप। बिटप समझते हैं? बिटप यानी वृक्ष पौधे। कैसे हैं? मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना। किसी भी पौधे किसी भी वृक्ष पर न पुराने पत्ते हैं, न पुराना फल है, न पुराने पुष्प हैं। नव पल लव फल सुमन सुहाए। इस बाग को देखने के बाद अमरावती देवलोक में देवराज इंद्र भी लज्जित होते हैं कि उनके देवलोक में इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना जनकपुरी मिथिलापुरी में जनक जी के पास है। बाग के बीच में सरोवर है। चातक कोयल तोता चकोर मोर आकर चहचहा रहे हैं, नाच रहे हैं। सरोवर के बगल में मां पार्वती जी का मंदिर है। राम जी आए और बाग के द्वार पर खड़े होकर मालियों को ढूंढने लगे। ये क्या है? देखिए, क्षमा करिएगा, कई लोग इतने बुद्धिमान होते हैं, जब पूरा गांव सोया रहता है तो 4 बजे भोर में डलिया लेके निकल जाते हैं और जिसके जिसके दरवाजे फूल खिला है सारा फूल उतार के लेके घरे चले आवत है। यहां भी होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब फूल का मालिक जब सवेरे जगता है तो देखता है फूल गायब। अब कहां सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेना चाहिए, वो सवेरे सवेरे मंगलाचरण शुरू करता है। आप सोचिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, किसी के बगीचे से, किसी के घर से आप बिना अनुमति लिए यदि कोई सामान लेकर पूजा में चढ़ाएंगे तो उस पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। जहां से ले आए हैं सीधे उसके घर ट्रांसफर हो जाएगा, बिना अनुमति लिए। बिना पूछे किसी के सामान को छूना भी चौर वृत्ति कही जाती है। राम जी जाकर द्वार पर खड़े हो गए, मालियों से पूछे हम भीतर जाएं तोड़ने के लिए? माली ने कहा राम जी आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? बोले राम जी बोले पढ़ा हूं। तो साइन बोर्ड पढ़िए। गेट के ऊपर क्या बोर्ड लगा है? लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग। जनाना आप लोग जानते हैं? जनाना मने जनाना यानी महिला, स्त्री, स्त्रियों का बाग है ये। माली बोले जनाना जनाता है आपको? क्या लिखा हुआ है? आप कैसे जाएंगे? अरे कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुड़ब रउआ फूल, कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुड़ब रउआ फूल, कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुड़ब रउआ फूल, कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुड़ब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे, कैसे तुड़ब रउआ फूल, कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुड़ब रउआ फूल। धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धनी राउर
नगरी, धनी राउर माई बाप धन राउर नगरी। धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे गे, कैसे तुरब रहुआ फूल। सांवर गोर दूनो जोड़िया निहारी के, सांवर गोर दूनो जोड़िया निहारी के। सांवर गोर दूनो जोड़िया निहारी के, सांवर गोर दूनो जोड़िया निहारी के। मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। रउआ के देखी अब हमरा बुझात बा, रउआ के देखी अब हमारा बुझात बा। रउआ सबके देखी है हमारा बुझात बा, रउआ सबके देखी है हमारा बुझात बा। मिथिला के भाग कैले फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। मिथिला के भाग कैले फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। फूल के पखुरियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुरियों से कोमल अंगुरिया। फूल के पखुरियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुरियों से कोमल अंगुरिया। तरवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे, तुरब रहुआ फूल। तरवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। फूल लेबे ऐन की किशोरी जे के देखे खातिर, फूल लेबे ऐन की किशोरी जी के देखे खातिर। फूल लेबे ऐन की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल लेबे ऐन की किशोरी जी के देखे खातिर। करी ईमानदारी से कबूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। करी ईमानदारी से कबूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। मिथिले में बसी करे बीनती नारायण दास, मिथिले में बसी करे बीनती नारायण दास। मिथिले में रही करे बीनती नारायण दास। मिथिले में रही करे बीनती नारायण दास। अरे बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल।
कैसे तोरा बरवा फूल धनुष भाई कैसे तोरा बरवा बैठ जाइए, बैठ जाइए। माली कहते हम जाने देंगे तब न फूल तोड़िएगा, कैसे तोड़ लीजिएगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अंत में मालियों ने कहा, प्रभु हम कौन होते हैं जो आपको रोक सकते हैं। हम तो जानबूझकर आपके सन्मुख खड़े हो गए, इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और थोड़ी आपसे बात करने का अवसर मिल गया है? मालियों ने प्रभु को अनुमति दी है। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ बाग में गए। लगे लेना दल फूल मुदित मन। प्रसन्न मन से भगवान पुष्पदल उतारने लगे। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं ठीक उसी समय मेरी मां सीता जी की मैया सुनैना मैया ने सीता जी को बाग में पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा है। गिरिजा पूजन जननी पठाई। अब यहां एक बात समझिएगा, हमारी संतान यदि भगवान से दूर हो रही है तो इसमें संतान का अपराध नहीं है, इसमें हमारा अपराध है कि हम अपनी संतान को भगवान से कभी लगाव ही नहीं लगाए है। बच्चों को बचपन से भगवान से जोड़ने का स्वभाव बनाइए, बचपन से। सीता मैया अपनी सखियों के साथ मंदिर में आई हैं। आकर मैया ने पहले सरोवर में स्नान किया है। स्नान करने के बाद मंदिर में गई और जाकर पूजन करने लगी। बाबा कहते हैं, पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा निज मैया ने अनुराग के साथ पार्वती मैया का पूजन किया और पूजन करने के बाद सीता जी ने अपने लिए पार्वती मैया से एक सुंदर वर की याचना की है। सीता मैया बोली, मां आप मुझे ठीक से देख लीजिए और मेरे लायक एक सुंदर दूल्हा मुझको दे दीजिए। सीता मैया की 8 सखियां उनके साथ आई हैं। कितनी सखी? गोस्वामी जी कहते हैं 8 सखियों में से एक सखी, एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फूलवा। सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल लेते दिखाई देख लिया। और अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही, अचानक भगवान यदि दिखाई पड़ जाए ना तो जीव पागल हो जाए। पागल का मतलब समझते हैं? जो भगवान को पा करके उन्हीं में गल गया है वो पागल है। प्राप्त करके विलीन हो जाए। बावली हो गई हो, दौड़कर आई मंदिर की ओर, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है। सखियां पूछे, अरे क्या हो गया? वो कहती है, कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। किसने?
उस दृग विशाल ने अरे क्या कर दिया है, मन को फंसा लिया है घुंघराले बाल ने कुछ कर दिया है शायद। सखियां पूछती तू किसकी बात कर रही है? वो बोली जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है पुतरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। पूज्य मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, पूज्य मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, कितने असुरों को रण में संहारे हैं वो, कितने असुरों को रण में संहारे हैं वो। जोर कितना अरे हाँ, जोर कितना अरे हाँ, जोर कितना है बारी उमरिया में, वही आया सखी फुलवरिया में, वही आया सखी फुलवरिया में। आँख बोले क्या उनके बयन ही नहीं, आँख बोले क्या उनके बयन ही नहीं, होठ देखे क्या उसके नयन ही नहीं, होठ देखे क्या उसके नयन ही नहीं। राही बांधो इन्हें हाँ, राही बांधो इन्हें हाँ, राही बांधो इन्हें प्रेम की रसरिया में, वही आया सखी फुलवरिया में, वही आया सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सखी कहती है कल जो नगर भ्रमण करने आए थे वही इस बाग में आए हैं। एक सखी ने कहा क्या पुष्प लेने आए हैं क्या? अब देखिए कितनी समझदार है, सोचती है यदि ये बता दूं कि दोनों भैया पुष्प ले रहे हैं तो राम जी की महिमा गिर जाएगी।
चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर सेवकों का कार्य स्वयं कर रहे हैं, तो राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है ना, तो झूठ कहो। सखियां पूछी कि क्या पुष्प लेने आए हैं? बोली नहीं, पुष्प लेने नहीं आए हैं। फिर देखन बाग कुंवर दो आए। दोनों भाई बगीचा देखने के लिए आए हैं। कैसे है वो? बोली बहुत सुंदर है रे, सिर से पांव तक सुंदर है। और बताओ ना, और बताऊं? एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। अरे क्या बात, और बताओ। बोली और नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? कहती है जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को। देखे कोई और, अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई। फिर चलू रे सहेलिया तोहके आँखिए से देखाई। क्या? ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासा, झूमत आवे लुहासा, खुशी रोकले नाही रुकात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। उस सखी ने कहा देखिए, आज पूरी मिथिला में जहां भी जाइए केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है। इसलिए मैं कहती हूं एक बार हम लोगों को भी चलकर उनको अवश्य देखना चाहिए। जैसे उस सखी ने बात कही, मेरी मां चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। कौन सी सखी? प्रिय सखी। अब यहां क्षमा करिएगा, दो लोग यदि एक साथ खड़े हैं और किसी एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि भाई साहब ये बहुत ईमानदार है, तो इसी में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है। उसके लिए अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने घर के बच्चों का परिचय कराते हैं, महाराज ये बहुत तेज है छोटा वाला, इसका मतलब बड़का भोंदू है। ये समझने की बात है। मां की 8 सखियां हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। तो जो सखी को मेरी मां आगे करके चली है, यदि वो प्रिय सखी है तो बाकी की 7 सखियां क्या प्रिय नहीं है? प्रश्न है ना। प्रिय है, लेकिन आज उतनी प्रिय नहीं है जितनी वो सखी प्रिय हो गई है। ये जानते हैं क्यों? ये समझने का विषय है। हमारे जीवन में हमारा प्रिय कौन? जिसके पीछे पीछे चलते चलते हम और आप भगवान की शरण तक पहुंच जाए, हमारे लिए उससे प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। भारत में बहुत प्रधानमंत्री हैं, सब अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, एक से एक अद्भुत विद्वान प्रधानमंत्री हैं, सब प्रिय प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वर्तमान के प्रधानमंत्री जितने प्रिय भय उतना कोई नहीं भया। क्यों? देखिए सब प्रिय है, लेकिन ये विशेष प्रिय है। क्यों? जिस दृश्य को देखने के लिए हमारे पूर्वज तरस रहे थे,
हम और आप उस दृश्य के साक्षी बनने वाले हैं। काशी विश्वनाथ का जो स्वरूप निकल कर आया है, इस स्वरूप की जीवन में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वैसा स्वरूप दिखाई पड़ेगा। जिसके पीछे पीछे अनुगमन करते करते हम और आप भगवान के निकट पहुंच जाएं, हमारे लिए उससे प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता है? मेरी मां उस सखी को आगे करके चली, अग्र करी प्रिय सखी सोई। नारद जी की बात का स्मरण हो रहा है मेरी मां को। नारद जी ने पहले ही सीता मैया को बता दिया है, सीता जी स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातःकाल पुष्प वाटिका में जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा, वही आपके जीवन के परम सौभाग्य बनेंगे। ये नारद जी ने पहले बता दिया है। सुमिरि सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशे जनु शिशु मृगे सभी। एक भगवान पुष्पदल उतार रहे हैं, मां चली तो आभूषण बजे। भगवान ने आभूषण की दिशा में, ध्वनि की दिशा में देखा, सीता मैया दिखाई। लक्ष्मण जी से राम जी ने सीता मैया का परिचय दिया, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। क्या हुआ हो? आप लोग पूरे चार्ज हो गए हैं। भाई देखिए, मैं 13 वर्षों से कथा गा रहा हूं। आज दूसरा ये स्थान है जहां इतने रसिक श्रोता मुझे मिले हैं। अब आप पूछोगे महाराज यदि ये दूसरा है तो पहला कौन सा था? आप लोगों को पता है कौन सा जगह था वो? काशी। काशी में जब हम लोग कथा गाते तो इसी भाव से श्रोता बैठे रहते हैं। हम तनिको देरी करते तो श्रोता ही बोलने लगत है। एक लता की ओट में आकर उस सखी ने मेरी मां को मेरे प्रभु का दर्शन कराया है। और यहां दर्शन करिए, बाबा कहते हैं जैसे मां ने भगवान को देखा, अरे देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। मां ने परमात्मा को देखा, लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया हो पुनः जीवन में। मां के नेत्र ललचाने लगे। भगवान के स्वरूप को देखने के लिए मां व्याकुल हैं। सोचती हैं यदि मैं टकटकी लगा कर देखूंगी तो सखियां सोचेंगी कि आज सीता एक पराये पुरुष को देख रही है। तो मां देखती हैं, नेत्र झुका लेती है, मन में चिंतित है, प्रभु आपको कैसे निहार पाऊं मैं। तो है राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, कवन विधि से नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से, नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से, और हियरा में राखूं तो, हियरा में राखूं तो नयन बरसे हो, कवन विधि से। तो है राखूं मैं
सजनवा कवन विधि से नेत्र के मार्ग से मां ने भगवान के स्वरूप को उठाया, प्रवेश कराया और हृदय के सिंहासन पर भगवान को विराजमान किया। जिस दरवाजे से भगवान अंदर गए थे, मां सोची यदि कपाट खुला रह गया तो कहीं भगवान बाहर न निकल जाए। भगवान को हृदय में बिठाकर मां ने पलक रूपी कपाट को बंद कर दिया। नेत्र बंद करके मां भीतर हृदय में भगवान को देखने लगी। सखियां सोच रही हैं कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। एक सखी ने कहा, रे पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही हैं, मंदिर में मिल जाएंगी, ये दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, आंख खोलो और जी भर के निहार लो इनको। मां ने नेत्र खोल करके जी भर के भगवान को देखा। थोड़ी देर बाद वही चतुर सखी जो भगवान को देख कर गई थी, देखी विलंब हो रहा है तो सीता जी से जोर से बोली, चला जाए, कल फिर इसी समय आना है, चला जाए, बहुत हो गया आज। अरे जाना है तो चुपचाप चली जाओ, ये क्यों बोल रही हो कल फिर इसी समय आना है। वो सीता जी को बोल के राम जी को सुना रही थी कि प्रभु कल इसी टाइम हम लोग फिर आने वाले हैं, तो आप भी अपना मैनेजमेंट थोड़ा समय का ठीक रखिएगा और कल फिर आप आ जाइएगा तो दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सखियां मेरी मां को लेकर के मंदिर गई पार्वती जी के। सीता मैया भी पूजन करके सुंदर वर मांग रही थी। भगवान दिखाई पड़ गए। अब सीता मैया पार्वती मैया से मुहर लगवाने के लिए आई हैं। ये जो चौपाइयां हैं यहां पर इस प्रसंग में हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान चित्रकूट धाम सरकार जो भी कथा करके यहां से गए हैं, गुरु जी हमारे कहते हैं कि बेटा, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने दुर्गा सप्तशती का पूरा सारांश निचोड़ कर और इन चौपाइयों में भर दिया है। यदि हम में से कोई इन चौपाइयों को भी एक बार पढ़ लेता है तो उसे उसी क्षण श्री दुर्गा सप्तशती करने का, पाठ करने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सीता मैया आई और प्रारंभ हो गई पार्वती जी के सन्मुख। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। पति देवता सुती यमो मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकई कही, सहज सार रासे। सीता मैया ने कहा, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शिवप्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ माँ आपके न प्रारंभ का पता, न मध्य न अंत का पता, आपके अमित प्रभाव को माँ सरस्वती वेद भी नहीं जानते। माँ संसार में जितनी प्रातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियां हैं उन सभी स्त्रियों में आपका स्थान प्रथम आता है। माँ माँ आप शिव प्रिया हैं, आप वर देने वाली हैं। माँ माँ आपकी सेवा करके मनुष्य जीवन में सभी पुरुषार्थों को सहज प्राप्त कर सकता है। माँ आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए सबके मन की बात जानती हैं। माँ आप सीता के भी हृदय में हैं, आप मेरी मन की बात जानती हैं। माँ आप जानती हैं
इसलिए सीता आज कहेगी नहीं आपसे, आप जो जान रही हैं माँ उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ये बड़ा अद्भुत विषय है। भगवान हमारे बारे में सब जानते हैं। क्या कहा? भगवान हमारे विषय में सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है महाराज? हम नहीं जानते हैं। हम क्या नहीं जानते हैं? ये सब जानते हैं, ये बात हम नहीं जानते हैं। जिस दिन ये पता चल गया कि भगवान हमारे विषय में सब जानते हैं, उस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाएगा कि भगवान जान रहे हैं, प्राप्त होगा। और ये मान के रखिए, हम लोग एक भजन गाते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। और बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, ये बात मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। आदमी को जब कोई दूसरा ठगता है ना, तो वो कहता है अरे जाओ जाओ ऊपर वाला सब देख रहा है। और जब वो किसी को ठगता है तो ये वाक्य भूल जाता है कि ऊपर वाला ये भी देख रहा है। साधक कहता है नेकी बदी को अपने जितना भी हम छिपा ले, नेकी बदी को अपने जितना भी हम छिपा ले, श्री राम को पता है, श्री राम को पता है, मेरे राम जानते हैं, श्री राम को पता है, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। एक शब्द है किस्मत। किस्मत शब्द को आप में से कितने लोग जानते हैं? कितने लोग ये शब्द सुने हैं जीवन में? किस्मत किस्मत सब जानते हैं ना। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत
किस्मत में क्या लिखा है, ये बात मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। मेरे राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं, इसीलिए भगवान है कि वो सब जानते हैं। मेरी माँ ने कहा, हे भवानी जी, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सबही के। इतना कह के मेरी माँ किशोरी जी माँ पार्वती के चरणों को पकड़ के बैठ गई। अब यहां दर्शन करिए, माँ भवानी है, यहां दिख रही है ना पार्वती जी। पार्वती जी के श्री चरणों को पकड़ के मेरी माँ जानकी जी विराजमान हो गई, बैठ गई। और सीता मैया के इस विनय प्रेम का दर्शन करके माँ भवानी की मूर्ति मुस्कुरा उठी और गले में पूजन के समय माँ ने जो माला पहनाया था वो माला खिसक के नीचे गिर गई। नीचे सीता मैया बैठी है, माला खिसक के सीता जी के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये समझिएगा, मंदिर में बिना मांगे यदि पुजारी जी ठाकुर जी का मान लिया आपको दे रहे हैं, इसका मतलब पुजारी जी नहीं दे रहे हैं, ये भगवान ने आपको प्रसाद दिया है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पार्वती जी की मूर्ति बोली, सीता जी मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा बसा है। नारद जी की बात पवित्र है, सत्य है। सीता मैया ने कहा, मां आप थोड़ा स्पष्ट करके बता दीजिए। तो पार्वती जी ने स्पष्ट संकेत कर दिया, मनु जाहिरा चेऊ मिली सोबरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शेर, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरे असीस सुनि से, सहित ही हर्षि अले तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। क्या कहा पार्वती जी ने? मनुजा ही राच्यो, मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सावरो, जो सहज सुंदर हैं और दोनों में जो सांवला है वो मिलेगा। वो है कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार हैं, सुजान सज्जन है, शील शीलवान है, स्नेह जानत रावरो, वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया वरदान सुनी, सखियों के साथ बारंबार प्रणाम करके पूजन करके मुदित मन मंदिर चली, प्रसन्न मन से घर की ओर गई। इधर श्री राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास आए। पूजन हुआ और पूजन के बाद राम जी ने कुछ छिपाया नहीं, गुरु जी से सब बता दिया। गुरुदेव, बाग में सीता जी मिली थी, जनक जी की बेटी, और गुरु जी वो हमको देख रही थी। बात तो हुई नहीं है ना? तो राम जी इतने बतावें कि हमको देख रही थी। श्री विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद किया, देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया।
मन ही मन बोले, राम यदि वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफला मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। आशीर्वाद मिला। दोपहर में भोजन, संध्या ब्यारू आरती, रात्रि भोजन, अगला दिन विश्राम के बाद आज धनुष यज्ञ का दिन है। श्री जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर श्री राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ रंगभूमि में बुलवाए हैं। पूरी मिथिला, पूरी प्रजा आकर पहले से धनुष यज्ञशाले में विराजमान है। और जैसे राम लक्ष्मण जी आए विश्वामित्र जी के साथ, यहां दर्शन करिए, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। आप कहोगे ये कैसे संभव है? ये भैया लोग किस रंग का कुर्ता पहने हैं? हम बोले लाल पहने हैं, तो मानेंगे आप लोग? और यदि लाल रंग का चश्मा लगा के आप देखेंगे तो लाल दिखेगा ना? हरे रंग का चश्मा लगा लेंगे तो हरा दिखाई पड़ेगा। एक ही राम जी रंग भूमि में गए, सबको अलग अलग दिखने लगे। जो राजा अपने को वीर मानते थे उनको राम जी परमवीर दिखने लगे। जो असुर नकली रूप बनाकर माया का आए थे उनको राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी राजा थे उनको परम तत्व दिखने लगे। जो भक्त राजा थे उनको अपने भगवान दिखने लगे। मिथिला के नर नारियों को अपने रिश्तेदार दिखने लगे। जनक जी सुनैना जी को तो अपन लड़का दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी कहते सूची बहुत लंबी है, एक बात कहूं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति दीन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया है।